फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। एक ऐसा फकीर जो इंटरनेशनल बार्बर से अपने बालों को कटवाता है, यहाँ तक कि ये इतने ज्यादा महंगे कपड़े पहनते हैं कि एक अमीर आदमी भी लेने के पहले करीब 100 बार सोचेगा, लेकिन ये उन कपड़ों को दिन में 4-4 बार बदल देते हैं। 12 करोड़ की इनके पास गाड़ी है, 11,40,000 का ये चश्मा पहनते हैं। जहां कहीं पर भी ये जाते हैं नीचे पैरों के रेड कारपेट बिछा होता है। आइए जानते हैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फकीरी की सच्चाई के बारे में सच स्टडी के एक और एपिसोड में। 17 सितंबर 1950 में नरेंद्र मोदी का गुजरात के एक गरीब परिवार में जन्म होता है। ये परिवार इतना ज्यादा गरीब होता है कि नरेंद्र मोदी को बचपन में ही रेल के डिब्बे में चाय बेचकर अपना गुजारा करना पड़ता है। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। उस समय पर पूरे देश के अंदर गरीबी का यह हाल था कि कोई भी शख्स अगर साइकिल रखता तो उस शख्स को अमीर शख्स समझा जाता था। लेकिन उसी समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बचपन में ही ना सिर्फ सूट पहना बल्कि सूट पहनकर तस्वीरें भी खिंचाई। उस समय पर तस्वीरें खिंचवाने का शौक सिर्फ और सिर्फ अमीर आदमियों को होता था। उस समय पर गरीबी का यह हाल था कि नरेंद्र मोदी ने हवाई जहाज में विदेशों की यात्रा तक कर डाली। यहाँ तक कि डिजिटल कैमरा लॉन्च होने के 1 साल पहले ही डिजिटल कैमरा को उन्होंने खरीद कर उससे फोटो तक खिंचवाई। अपने 2 अलग अलग इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि उन्होंने करीब 35 साल तक भिक्षा मांगकर खाई है, और एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने 40 साल तक भिक्षा मांगकर खाई है। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अब किसी के गले नहीं उतरेगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। भिक्षा मांगकर खाने के अलावा इन्होंने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस की बीए की एक डिग्री को कंप्लीट किया। इसके 5 साल बाद इन्होंने 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एक और पॉलिटिकल साइंस की डिग्री को कंप्लीट किया। यहाँ तक कि इन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में अपने घर परिवार यहाँ तक कि अपनी बीवी तक को छोड़ दिया। कुछ लोग तो इसे गौतम बुद्ध से भी कंपेयर करते हैं। सिद्धार्था ने घर परिवार को छोड़कर गौतम बुद्ध बन गए और नरेंद्र मोदी ने घर परिवार छोड़कर एक हिंदू हृदय सम्राट बन गए। दोस्तों, आज जो नरेंद्र मोदी की कल्ट क्लासिक इमेज क्रिएट हो पाई है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की पीआर की मदद से हो पाई है। पीआर यानी पब्लिक रिलेशन। लेकिन सच हमेशा से कड़वा होता है। साल 2002 के दंगों में सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया था। इनके ऊपर काफी सारे सवाल उठे थे। बाबू बजरंगी के एक स्टिंग ऑपरेशन के ये जेल गए तो जेल में आप बताइए ना, छुड़वाया किसने? बताइए तो कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया। तो हम नहीं छूट सकते। पहला जज आया था धोलकिया जी था। उन्होंने बोला कि बाबू भाई बजेंगे तो फांसी होनी चाहिए 4-5 बार, एक बार नहीं, और फाइल फेंक दी सब। फिर दूसरा आया तो दूसरा ने हमारा को यही बताया कि नहीं, इनको फांसी होनी चाहिए। फिर तीसरा ने 1.5-4.5 महीना हो गए। फिर नरेंद्र भाई ने हमारा को संदेशा भेजा कि ठहर जाओ, मैं अभी सेटिंग करता हूँ, अभी टाइम निकल गया है। फिर उन्होंने अक्षय मेहता करके एक जज को भेजा। जज ने फाइल नहीं देखी, कुछ नहीं, बोले जाने ग्रांटेड, और सब जेल खाली कर दी। के बाद तो नरेंद्र मोदी की इमेज और भी ज्यादा खराब हो गई थी। हालांकि इनको सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी इमेज के ऊपर बहुत बड़ा डेंट पड़ा था। इन सभी चीजों के सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी की इमेज एक मुस्लिम विरोधी कम्युनल नेता की बन चुकी थी। लेकिन आज की डेट में नरेंद्र मोदी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जा रही है। यहाँ तक कि उनको भगवान विष्णु का अवतार बताया जा रहा है। लोग उनकी एक झलक देखने के लिए पागल हो चुके हैं। जनता हमेशा से एक गरीब लाचार इंसान जिसने अपने घर परिवार को छोड़ दिया इस देश की सेवा के लिए, ऐसे इंसान को ना सिर्फ पसंद करती है बल्कि उस इंसान से दिल से मोहब्बत करती है। बीते 10 सालों से साल के 365 दिन 2400 घंटे आपके दिमाग में इस बात को डाला जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको नरेंद्र मोदी की गरीबी, लाचारी और उनकी कामयाबियों के बारे में बताया जा रहा है। उनकी नाकामियों के बारे में आपको नहीं बताया जा रहा है। इसलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ना सिर्फ उनकी गरीबी का बल्कि उनकी अमीरी का भी एक फेयर कंपैरिजन किया था। नरेंद्र मोदी की फकीरी, अमीरी, गरीबी, नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी और उनकी इमेज को अगर और भी ज्यादा अच्छे से अगर आप समझना चाहते हैं तो इसी टॉपिक के ऊपर बहुत जल्द एक अगला एपिसोड आएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल सच स्टडी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें।